ईरान के आगे ट्रंप नरम पड़ रहे हैं और एक तरह से आसान भाषा में ट्रंप यानी अमेरिका ईरान को पटाने की कोशिश में है। यमन के हुथीस के साथ कहा जा रहा है ट्रंप ने डील इसीलिए की ताकि ईरान को अपना एक अच्छा रूप दिखा सके और ईरान का भरोसा जीतकर ईरान के साथ डील कर सके। साथ ही अमेरिका इजराइल को परमिशन नहीं दे रहा है कि वो ईरान पर हमला करे। इसी वजह से जो इजराइल के अंदर अमेरिका ने जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए थे वो वहां से निकाल कर यूक्रेन भेज रहा है अमेरिका। तो इससे साफ जाहिर है कि अगर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को हल्का कर रहा है अमेरिका, तो इसका मतलब ये है कि ईरान भी शांत है और ऐसा कुछ हो गया है जिससे यह क्लियर है कि ईरान हमला नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल जब हमला नहीं करेगा तो ईरान पलटकर हमला क्यों करेगा। तो दोस्तों, एक तो हुथीस के साथ मतलब अनएक्सपेक्टेड अमेरिका की डील और इजराइल के अंदर अमेरिका के डिफेंस सिस्टम जो तैनात थे उनको वहां से हटाकर यूक्रेन भेजना, इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं ये अपडेट्स कि ईरान पर हमला इजराइल का टल गया है और अमेरिका ईरान को हर तरह से पटाने की कोशिश कर रहा है। उधर अमेरिका ने डिफेंस सिस्टम तो इजराइल से हटाए, लेकिन मिडिल ईस्ट के समुद्री इलाके में भारी तादाद में अपने वॉरशिप यानी युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि नेतन्याहू अकेला एक ऐसा आदमी है जो अमेरिका को और पूरे मिडिल ईस्ट को अंधेरे और तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। मिडिल ईस्ट में टकराव इजराइल और ईरान का बहुत तगड़ा है। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सबसे पहले ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से फोन पर बात की और ठीक इसके बाद पुतिन ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की। अब तीनों ने आपस में क्या बात की ये सामने नहीं है, लेकिन इलाके में शांति के लिए बात की गई है। रूस ने दूसरी तरफ परमाणु के मुद्दे पर, न्यूक्लियर पावर प्लांट के मुद्दे पर ईरान का सपोर्ट किया और कहा कि जो कानूनी तौर से जितना न्यूक्लियर प्रोग्राम उसकी जनता के लिए ज़रूरी है वो बना सकता है, यानी बिजली बनाने तक के लिए जितना न्यूक्लियर उसे चाहिए वो उतना यूरेनियम बना सकता है लीगल तरीके से। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने चोरी चुपके से अपने करीबी लोगों से, एसोसिएट से कह दिया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की नीति है मैं इससे राजी नहीं हूं, मेरे समझ से परे है। ईरान के विदेश मंत्री ने यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ से बातचीत की है। अमेरिका और ईरान के बीच चौथी मुलाकात, चौथी मीटिंग ओमान में होने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं ईरान में कल भी आग लगी थी, लगातार कई आग लगी है। दोस्तों, मैप के जरिए दिखाना चाहूंगा 26 अप्रैल से आज तक ईरान में कई जगह आग लगी, जैसे मशहद, कराच, तेहरान, कुम, नातंज, शिराज, बंदर अब्बास। इन तमाम बड़ी बड़ी जगहों पर ईरान में पिछले एक हफ्ते में आग लगी है। कल जो आग लगी ईरान में वो ईरान की एक मोटरसाइकिल फैक्ट्री में आग लगी। हजरात, ये सीधा सीधा हमला नजर आ रहा है, लेकिन ईरान इसकी जानकारी छुपा रहा है। ईरान के एक जगह है मौलवी स्ट्रीट, वहां पर हुआ ये कि कल एक मोटरसाइकिल फैक्ट्री है, वहां नहीं पता आग कैसे लग गई, लेकिन ये आग लग रही है कि लगाई गई है, लगी तो नहीं है। देखिए, अब सोचिए ईरान में ये लग रही आग के पीछे कौन है। जो बंदर अब्बास पोर्ट जलकर राख हुआ ईरान का, ईरान को उस गरीबी में आटा गीला, ईरान को उस आग की वजह से, उस बर्बादी की वजह से
$3 बिलियन का नुकसान हुआ है। एक तरफ अमेरिका नरमी दिखा रहा है, इजराइल से अपने डिफेंस हटा रहा है, लेकिन डियागो गार्सिया बर्तानिया के पोर्ट पर अमेरिका के 2 और परमाणु बॉम्बर पहुंच चुके हैं। इजराइल की पार्लियामेंट के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ जहां भी जैसे भी प्रदर्शन हो रहे हैं उनको ईरान ने फंड किया है, ईरान पैसे देकर वो करवा रहा है। देखिए, אני דיברתי על זה בעבר ואני אומר כאן פה, אני משוכנע לחלוטין שבכל המימון של כל ההפגנות שאתם עושים במדינת ישראל כבר 2.5 מעורב כסף איראני גדול מאוד. אמרתי שאני משוכנע. कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उससे ईरान को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि ईरान अपना 90% तेल सिर्फ चाइना को ही भेजता है और चाइना पहले ही अमेरिका से अलग है और अमेरिका की एक नहीं सुनता। उधर कतर ने जानकारी दी है कि अभी भी हम इजराइल और हमास की बातचीत करवा रहे हैं। वहीं इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। दोस्तों, इजराइल के हालात इतने ख़राब हैं कि नहीं बता सकता आपको मैं। इजराइल की हवा निकली पड़ी है। हुथीज ने जो हमला किया और अब उसके बाद फिर से जो धमकी दी, तो इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट पर आवाजाही कम है। ना के बराबर जहाज आ रहे हैं और ना के बराबर जहाज वहां से निकल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन UNRWA ने कहा है कि हर फिलिस्तीनी 3 दिन में एक बार ही, एक वक्त ही खाना खा पा रहा है, जिसकी वजह से वो जिंदा तो हैं लेकिन एक लाश की तरह। जॉर्डन की पुलिस ने BDS के एक सपोर्टर, एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया। BDS एक ऐसा ग्रुप है जो इजराइल के बाइकॉट का सबसे बड़ा संगठन है, जो पूरे देश में मूवमेंट चलाता है कि इजराइल का बाइकॉट किया जाए। उसके एक कार्यकर्ता को जॉर्डन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो बंदा खुद जॉर्डन का था। अरब की गद्दारी, मुसलमानों को नुकसान खुद मुसलमान देता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में कोई लड़की फिलिस्तीनी रुमाल पहन के भी जाती है आजकल, तो अमेरिका में रहने वाले यहूदी पसंद लोग उसे परेशान करते हैं। कैसे, देखिए। What the fuck are you doing? What the fuck are you doing? Do you feel brave hitting a girl? Do you feel brave now? Why don't you आइए फिलिस्तीन ले चलूं तो फिलिस्तीन के अंदर इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनी के घरों के अंदर आग लगा रहे हैं। هاي جوا المزرعة هي. تلفونك طايل هي؟ راح أرضهم تقريبا في 30 واحد هي. هاي في خرفوق على الجبل. उधर इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, हम पूरी तरह से गजा पर कब्जा कर लेंगे। गाजा की सरजमीन हमारी है। हम तमाम अरब को, फिलिस्तीनियों को वहां से भगा देंगे और तमाम अरब को नकबा के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी एक बार फिर से बड़े नरसंहार के लिए फिलिस्तीन को तैयार रहना चाहिए। इजराइल के हेरिटेज मिनिस्टर ने ये वीडियो जारी किया और इंटरनेशनल मीडिया ने, इजराइल की मीडिया ने चलाया भी, जिसमें इन्होंने कहा कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लगातार हमास के खाने पीने पर और उसके ठिकानों पर हमला करते रहेंगे। लेकिन अगर गाजा के अंदर कोई जिंदा रहना चाहता है, कोई वहाँ अपने आप को बचाना चाहता है, तो वो गाजा के लोग गाजा छोड़ दें, वो फिलिस्तीन की सरजमीन को छोड़कर चले जाएं। इजराइल के राष्ट्रपति ने कहा कि गाजा में जो हम कब्जा कर रहे हैं ये हमारे लिए सिक्योरिटी वॉल है, हमारे लिए बेहद सेफ है, हमारे लिए एक प्रोटेक्शन का काम करेगी। उधर इजराइल ने अमेरिका के साथ खतरनाक मिसाइलें खरीदने की डील कर ली है। 7 अक्टूबर सन 2023 को जो आतंकवादी हमला हुआ इजराइल की नज़र में, इजराइल ने कह दिया कि उस आतंकवादी हमले की
हम जांच नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों चोर की दाढ़ी में तिनका है। उधर अमेरिका की पुलिस ने 30 फिलिस्तीनी समर्थक स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है। इजराइल का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में क्या है, आप इस चीज से समझ सकते हैं कि फ्रांस में एक इलेक्टेड मंत्री हैं, चुनाव लड़कर जीते हैं और वो मंत्री हैं इलेक्टेड, उन्होंने सोशल मीडिया पर इजराइल की निंदा की, इजराइल के खिलाफ नाराजगी जताई। तो हुआ ये कि फ्रांस की मिलिट्री ने यानी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। स्पेन ने कहा है कि हम 5 लाख यूरोज यूएन को देंगे ताकि यूएन उस ऑर्गेनाइजेशन को दे जो इजराइल के खिलाफ जांच करे और इजराइल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करे कि इजराइल ने किस किस तरह का नरसंहार और वॉर क्राइम किया है। बर्तानिया के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गज्जा के हालात पर फोन पर बात की है। अरब देश खामोश बैठे हैं और साफ लग रहा है कि ये चुप बैठकर इजराइल का साथ दे रहे हैं। अब इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय ने, सुनाऊंगा आपको, डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय ने कह दिया है कि बहुत जल्द ऐलान होने वाला है कि अब्राहम अकॉर्ड्स में कौन कौन अरब देश शामिल हो रहे हैं, यानी इजराइल की बैत कौन कौन से अरब देश करने वाले हैं, बहुत जल्द ऐलान होने वाला है। सुन लीजिए। There are many efforts underway. Humanitarian aid initiatives for Gaza, which we applaud. The expansion of the Abraham Peace Accords, which we think will have some or a lot of announcements very, very shortly, which we hope will yield great progress by next year, and discussions on regional challenges in the Middle East, like Syria, Lebanon, and of course Iran, and we agree that they shall never get a nuclear weapon. हजरात, उधर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बात कही, कहा कि अरब का दौरा करने से पहले, मिडिल ईस्ट जाने से पहले मैं बहुत बड़ा ऐलान करूंगा। We'll have maybe before we're going to, as you know, the Middle East, Saudi Arabia. We're going to UAE and Qatar, and that'll be, I guess, Monday night. Some of you are coming with us. I think before then we're going to have a very, very big announcement to make, like as big as it gets, and I won't tell you on what, but it's going to, and it's very positive. I tell you if it was negative or positive. I can't keep that out. It is really, really. हजरात, अमेरिका की गवर्नमेंट एक बिल लाने वाली थी संसद में कि जो भी इजराइल के बाइकआउट की मांग करेगा हम उसका बाइकआउट कर देंगे, उसको जेल में डाल देंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जब यह बात जनता तक पता चली तो अमेरिका में उसका भारी भरकम विरोध हुआ। इतना प्रेशर बना कि अब जो ये बिल ऐसा लेके आने वाले थे कांग्रेस, उन्होंने अपना बिल ये वापस ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं मेरे दोस्तों, लंदन के अंदर इजराइल की जो एम्बेसी है उसके बाहर फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। बारकोड नहीं तो यहाँ बैंक अकाउंट उसके नीचे आपको पट्टी पे नजर आ रहा है, उसका इस्तेमाल करके आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं 31 मई 2025 से पहले। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, साथ में गाजा फिलिस्तीन को सबसे पहले दुआओं में याद रखिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।